हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ अनिल। आप देख रहे हैं एक्सीलेंट स्टडी यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पॉलिटी विषय की अध्ययन कर रहे हैं और उसमें हमने पिछले क्लास में भारतीय संविधान के भाग एवं उसके विषय टॉपिक पर अध्ययन किया। आज हम लोग संविधान के भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक तत्व अनुच्छेद 36 से 51 पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा कि हमने पिछले क्लास में एक प्रश्न पूछा था कि नवम अनुसूची का विषय क्या है, तो उसका उत्तर है भूमि सुधार। भारतीय संविधान में राज्य की शासन व्यवस्था को लोकतांत्रिक स्वरूप प्रदान करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों का प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और प्रजातंत्र को स्थापित करना है। यह उद्देश्य एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जैसा कि संविधान निर्माता भारत की भविष्य में देखना चाहते थे। राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत जो है तत्व, यह आयरलैंड के संविधान से लिया गया है और इसे जो है न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकता है। अब हम इसमें जो है देखते हैं इस भाग में अनुच्छेद और उनके विषय जो कि परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 36 में राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 38 राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि। राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 39 का समान कार्य के लिए समान वेतन। 39 का संसाधनों का उचित वितरण। और इसमें हैं, लेकिन महत्वपूर्ण यही दो हैं। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। ये इम्पॉर्टेंट है, परीक्षा में कई बार इससे पूछे गए हैं। अनुच्छेद 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। अनुच्छेद 42 काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध। अनुच्छेद 43 निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। देखा जाए तो ये 4 अनुच्छेद क्रमशः हैं कि सबसे पहले ग्राम पंचायत का संगठन हो, उसके बाद 41 उसमें रहने वाले लोगों को काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, उसके बाद काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाओं का तथा प्रसूति सहायता का उपबंध हो, और 43 उसमें जो काम करने वाले हैं उनकी निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन हो। इसलिए उनकी ये 4 अनुच्छेद क्रमशः हम याद कर सकते हैं सीरियल से। उसके बाद आता है अनुच्छेद 44 नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता। अनुच्छेद 45 जो अब मूल अधिकार हो गया है 86वें संविधान संशोधन 2002 के अनुसार जो है, मतलब 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा, निःशुल्क शिक्षा, अनिवार्य निःशुल्क शिक्षा। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से कम बच्चों के लिए शिक्षा तथा स्वास्थ्य की व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 46 अनुसूचित जाति, जनजाति, शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि। अनुसूचित जाति, जनजातियाँ
और अन्य दुर्बल वर्ग भी इसमें शामिल हैं। शिक्षा और अर्थ संबंधी हितों की अभिवृद्धि किसमें? अनुच्छेद 46 में। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। अनुच्छेद 48 और 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का में पर्यावरण संरक्षण। इसके बाद आता है अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण। अनुच्छेद 50 कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। एक बार हम लोग पुनः क्विक रिवीजन करते हैं जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद और परीक्षा में पूछे गए हैं। जैसे अनुच्छेद 39 समान कार्य के लिए समान वेतन। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन। 41 कुछ दशाओं में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार। 42 में काम की न्याय संगत और मानवोचित दशा। 43 निर्वाह मजदूरी एवं कुटीर उद्योग का प्रोत्साहन। इसके बाद अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान शिविर संहिता। अनुच्छेद 47 पोषाहार स्तर और जीवन स्तर को ऊंचा करने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार करने का राज्य का कर्तव्य। 48 कृषि और पशुपालन का संगठन। 48 का पर्यावरण संरक्षण। उसके बाद अनुच्छेद 49 राष्ट्रीय महत्व की स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण अनुच्छेद 49 में है। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण। अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि। अर्थात देखा जाए तो भारतीय संविधान के भाग 4 अनुच्छेद 36 से 51 तक में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का वर्णन है और इसमें भारत के संविधान निर्माताओं का लक्ष्य सामाजिक, आर्थिक, लोकतंत्र एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना था। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर के.टी. शाह ने कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जाता है। अर्थात इन्होंने इस राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत पर टिप्पणी की है। ठीक है, इस टॉपिक के विषय को आप कम से कम 2 बार जरूर देखिए और हो सके तो अनुच्छेद और उससे संबंधित विषय को अपने नोटबुक में नोट करते चलें। और इसके पिछले क्लास में हमने पढ़ा था संविधान में कुल कितने भाग हैं और उनसे संबंधित विषयों को हमने चर्चा किया था। आज मैं आपसे उसी विषय पर एक प्रश्न पूछ रहा हूँ कि भाग 15 का विषय वस्तु क्या है। धन्यवाद।